नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने भारत के साथ एक बड़ा खेल कर दिया है। आप सब जानते हैं रिसेंटली भारत और यूएसए का ट्रेड डील हुआ था जिसके तहत भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो 50% से गिराकर 18% कर दिया गया। तो जब ये हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि भारत को थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा, यहाँ पर भारत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इनके ऊपर 20% टैरिफ लगा हुआ था, पाकिस्तान के ऊपर 19% लगा हुआ था, तो थोड़ा सा एडवांटेज कहीं ना कहीं भारत को मिल रहा था। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, एक सीक्रेट डील हुई है। रिसेंटली कुछ खबरें आ रही थी कि सीक्रेट डील चल रही है अमेरिका के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर जो टैरिफ है उसको 20% से गिराकर पहले तो 19% कर दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कुछ ऐसे गुड्स हैं स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, उसमें कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर 0% टैरिफ लगेगा, जो कि भारत के लिए जो एडवांटेज मिल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और आप देख सकते हो खबर, हाउ इंडियाज यूएस डील टैरिफ एडवांटेज ओवर बांग्लादेश वैनिस्ड ओवरनाइट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर बांग्लादेश ट्रंप के बीच में क्या डील हुई है, कौन कौन से कंडीशंस डाले गए हैं, भारत के ऊपर क्या असर आएगा, वो सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28 या फिर 2026 का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है प्रॉब्लम है इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से हेल्प करेगी। एंड रिमेंबर, अभी यहाँ पर रैंक बूस्टर सेल चल रहा है 50% डिस्काउंट के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में ये नया समझौता क्या हुआ है। क्या है कि यहाँ पर जो रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट है कुछ महीने पहले ऑलरेडी हो गया था बांग्लादेश और यूएस के बीच में, लेकिन अब यहां पर उसको वापस से रिवाइज किया गया है। रिवीजन में यह बोला गया है कि अमेरिका बांग्लादेशी एक्सपोर्ट के ऊपर जो बेस टैरिफ लगाएगा वो 19% लगाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया ये पहले 20% था, जिसको गिराकर 1% कम किया गया। लेकिन जो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, कुछ सर्टेन टेक्सटाइल के ऊपर, अपैरल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बांग्लादेश से अमेरिका के अंदर जाएंगे उसके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। मतलब कि यहां पर भारत के लिए बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। और हाँ, इसमें कंडीशन ये है कि वो जीरो ड्यूटी तभी लगेगा जब एक सर्टेन कंडीशंस मीट होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा है क्या। लेकिन ये जो जीरो टैरिफ क्लॉज है ये सबसे ज्यादा चर्चा में है पूरे दुनिया के अंदर। और देखो कहीं ना कहीं ट्रंप ने ना ट्रेड को एक तरह से खिलवाड़ बना दिया है। तो ऐसे तो अब देखो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है ना। अभी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुआ था, फिर बांग्लादेश ने चुपके से कुछ करा लिया, फिर हो सकता है भारत भी यहाँ पर कुछ कराने की कोशिश करे, फिर पाकिस्तान। मतलब ट्रेड के बजाय अब लोग इसी में उलझे रहेंगे कि किसके पास कितना टैरिफ है, कौन कम करा रहा है, इसी में पूरा दुनिया जो है उलझाने की कोशिश की जा रही है। एंड आई थिंक ये सही नहीं है, इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं इस समय। खैर यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि वो क्या क्लॉज है। मैंने आपको बोला कि बांग्लादेश कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है जीरो टैरिफ के साथ। वो कौन से कंडीशंस मीट करने होंगे बांग्लादेश को। सबसे पहली बात यह है कि जीरो टैरिफ जो बांग्लादेश को दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश अपने मनमानी तरीके से जो बनाएगा बांग्लादेश के अंदर और उसको एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका में, तो वो अमेरिका उसके ऊपर जीरो टैरिफ लगाएगा, नहीं, उसके ऊपर 19% ही लगेगा। लेकिन हाँ, मान लो कुछ ऐसे इनपुट्स हैं, मान लो जैसे बांग्लादेश कॉटन इंपोर्ट कराता है भारत से, तो यहां पर भारत से इंपोर्ट करने के बजाय अमेरिका से वो इंपोर्ट करा रहा है कॉटन को, और उस कॉटन से वो प्रोडक्ट को बना रहा है, तब उसके ऊपर अमेरिका में जब वो प्रोडक्ट बनकर जाएगा तब उसके ऊपर जीरो टैरिफ लगेगा। मतलब यहां पर द वॉल्यूम ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स विल बी डिटरमाइंड कि कितना यूएस ओरिजिन का कॉटन उसके अंदर लगा हुआ है, जो फाइबर लगा हुआ है वो यूएस का है कि नहीं है, तो इसके हिसाब से यहां पर डिसाइड किया जाएगा। दैट मीन्स कि बांग्लादेश के पास अब एक इंसेंटिव है कि वो ज्यादा रॉ मटेरियल अमेरिका से मंगाए, क्योंकि अमेरिका से अगर वो रॉ मटेरियल बनाए मंगाएगा, उससे वो कपड़े बनाएगा, तो ही उसके ऊपर जीरो टैरिफ लगेगा उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिका के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हाँ, यहां पर भारत क्यों सरप्राइज है, क्या है कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हुआ, और अभी तो फाइनलाइज होनी है, बहुत सारी चीजें होनी है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही था कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले भारत को ज्यादा एडवांटेज मिला, 18% टैरिफ लगेगा। सो दिस वाज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गारमेंट। हम यही सोचकर बैठे थे कि भारत के जो गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल सेक्टर है, उसको फायदा होगा, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन अब क्या है, चीजें उल्टी
हो गई हैं। क्वेश्चन ये है कि अब बदला क्या है? देखो, जो एक्सपोर्ट टैरिफ है बांग्लादेश के ऊपर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 19% कर दिया गया, एक तो 20% से। लेकिन यहाँ पर जो ज़ीरो टैरिफ लगाया जा रहा है ना अब कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसकी वजह से भारत का एडवांटेज खत्म हो गया। और मैं आपको बता दूं, कुछ आंकड़े दिखाता हूं। 2024 में भारत ने $10.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर, जिसमें से 70% अपैरल था और 15% मेडअप्स था। लेकिन बांग्लादेश ने कितना किया था? 7.6 से लेकर $8.4 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट किया था। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसी के आसपास है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर बांग्लादेश रॉ मटेरियल वगैरह अमेरिका से मंगाता है और उससे वो कपड़ा बनाता है, तो अब बांग्लादेश को बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। मतलब अब हमारा ये जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने के बजाय इनफैक्ट उल्टा कम हो सकता है। और मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि ये ट्रम्प कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो भारत और यूएस के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एक और चीज लिखी गई है कि अगले 5 वर्षों में भारत $500 बिलियन के इंपोर्ट करेगा अमेरिका से। अब वो कैसे कर पाएगा? अगर यही सिचुएशन रही, ट्रम्प पीछे से इस तरह का गेम करते रहेंगे, डबल गेम करेंगे, डबल स्टैंडर्ड अपनाएंगे, तो यहां पर ये कैसे चीजें हो पाएंगी? एंड दैट इज वाई अमेरिका के साथ डील करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब ट्रम्प जैसा राष्ट्रपति वहां पर बैठा हो। तो लेट्स सी इसको लेकर क्या होता है। लेकिन हाँ, जैसे ये खबर आती है, इसको लेकर मार्केट रिएक्शन आया। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से टेक्सटाइल के जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, वो थोड़ा बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही खबर आता है, आप देखो ना, 10-10% का लोअर सर्किट। कई सारे जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं भारत के अंदर, 5%, 10%, 2%, 4%, इस तरह से उनके शेयर्स में गिरावट हुई है। क्योंकि वो अभी तक मान के चल रहे थे कि जो डील हुई है अमेरिका के साथ, उससे भारत को बेनिफिट होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। लेकिन अब उल्टा क्या है कि यहाँ पर डर हो गया है कि कहीं बांग्लादेश अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा ना कर ले। अच्छा, इसका थोड़ा सा आप ब्रॉडर ट्रेड कॉन्टेक्स्ट भी समझिए। एक चीज और है जो कि भारत के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। वो क्या है? देखो, मैंने आपको बता दिया कि बांग्लादेश अब ज्यादा रॉ मटेरियल कहां से मंगाएगा? वो अमेरिका से मंगाएगा। अभी तक कहां से मंगाता था बांग्लादेश ज्यादा रॉ मटेरियल? भारत से मंगाता था। जी हाँ, रॉ कॉटन वगैरह अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश बड़ी मात्रा में भारत से मंगाया करता था। लेकिन अब उल्टा वो भारत से ना मंगाकर यूएस से मंगाएगा, ताकि जब उससे कपड़े बनाए तो अमेरिका बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स के ऊपर 0% टैरिफ लगाए। तो ये भी एक बड़ा नुकसान आप कह सकते हो। खैर, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी क्या अपनाया जा रहा है भारत के साथ। देखो, ऑलरेडी आप सब जानते हैं, भारत कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया जाए, और ज़्यादा ट्रेड डील हो, क्योंकि WTO का अब मतलब कुछ रह नहीं गया है, कुछ चीज़ें रूल बेस्ड चल नहीं रही हैं। तो अब हर एक देश एक दूसरे के साथ डील करना चाहते हैं, ताकि उनका एक पर्सनल डील हो और उसके हिसाब से ट्रेड चला करेंगी। तो यहाँ पर क्या है, रिसेंटली आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन, इनके साथ भी भारत का डील हुआ है, EU और इंडिया का डील हुआ है, और इसमें भारत को एडवांटेज मिला था। क्या है कि लो इनकम कंट्री की वजह से बांग्लादेश के ऊपर 0 टैरिफ लगाता था यूरोपियन यूनियन अभी तक, ठीक है, और भारत के ऊपर लगता था 10-12% का टैरिफ। तो इसकी वजह से हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं, तो भारत यूरोप के अंदर लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता था, जस्ट 7 to 8 बिलियन डॉलर। लेकिन आपको पता है बांग्लादेश कितना करता था? 40 बिलियन डॉलर से ऊपर का एक्सपोर्ट करता था, 40-45 बिलियन डॉलर, जस्ट इमेजिन। तो ये इसीलिए नहीं हो पाता था क्योंकि हमारे ऊपर टैरिफ था 12% का, और बांग्लादेश के ऊपर 0% टैरिफ था। अब क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन के साथ डील करने में हमारे ऊपर भी अब 0% टैरिफ लगेगा। तो वो जो बांग्लादेश को एडवांटेज मिला हुआ था वो खत्म हो जाएगा, और एक्सपेक्टेड यही है कि हम यूरोप में ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो एक रिलीफ आप ये कह सकते हैं कि अब ट्रम्प, देखो ट्रम्प का कुछ भरोसा नहीं, वो कभी कुछ डिसीजन ले लें, कभी कुछ कर लें, आप निर्भर नहीं रह सकते। अल्टीमेटली आप दूसरे देशों के साथ अपने अच्छे रिलेशंस बनाकर रखिए, उनके साथ अच्छा ट्रेड डील करिए, जो कि कहीं ना कहीं भारत कर रहा है, तो हम उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उतना भारत को लॉस नहीं होगा। लेट्स सी अब आगे होता क्या। देखो, अब इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि बांग्लादेश रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाता है, क्योंकि वो अगर यूएस से मंगाएगा तो ही यूएस उसको 0% की ड्यूटी लगाएगा। तो लेट्स सी, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर, क्या बता सकते हो भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है? इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो, 28 हो, हर एक बैच के अंदर हम आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। इनफैक्ट
18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है, और साथ ही साथ प्रीलिम्स अगर आप क्रैक कर लेते हो तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। 50% का भी फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है, आप इसको अवेल कर पाओगे बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।